नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडी। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप यूपी का कोई भी एग्जाम देते हैं यहाँ से क्वेश्चन एक दो तो आएंगे। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हम याद करवा देंगे, बिल्कुल 100% तरीके से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपके रिकमेंडेशन से वीडियो बन रही है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि दोस्तों हम इसमें आपको डायरेक्ट लिंक करके बताएंगे दोस्तों, और आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। ओके, देखिए लखनऊ के शोध संस्थान दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको 12 पढ़ना पड़ेगा, और जो डायरेक्ट लिंक करके हम आपको बताएंगे दोस्तों। जो भी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। देखिए जो भी रेड से है ना हाईलाइटेड, वो दोस्तों हिंट है आपके लिए, यानी कि दोस्तों हिंट आपको दूंगा, यहाँ से आप याद रख पाएंगे इसको। ठीक है, अब देखिए अगला दोस्तों, सॉरी यानी कि भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान नंबर 1 पर दोस्तों। ये कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, अब देखिए लखनऊ का सेंस देता है लखन या फिर लखों का। ठीक है, लाख रुपए या फिर लखों का या फिर लखन जी का। ओके, इस तरह का सेंस दे रहा है। और लखनऊ को बोलते हैं क्या? नवाबों की नगरी। ओके, नवाबों का शहर। अब देखिए दोस्तों यहाँ रहा विश्व विज्ञान। विश्व यानी कि विश्व बोलते हैं ना, विष लोग क्या करते हैं कि विष पिला देते हैं और लाखों रुपए लूट ले जाते हैं। ठीक है, विश्व विज्ञान यानी विष देकर लोग लाखों रुपए लूट ले जाते हैं दोस्तों। इस तरह भी आपको याद आ जाएगा। विष यानी विष देकर लोग लाखों रुपए हड़प ले जाते हैं। ओके, अब देखिए अगला क्या है? केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान यानी कि CIMAP, यानी कि दोस्तों इसको बोलते हैं क्या? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ओके, अब देखिए दोस्तों इसको हम याद करें, और अगला देखेंगे दोस्तों केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान। ये भी कहाँ है? लखनऊ में। ओके, अब देखिए दोनों को हम याद करेंगे एक साथ। देखेंगे दोस्तों औषधि आता है, और आपको एक वनस्पति भी मिलेगा शायद बाद में, वो भी दोस्तों यहीं पर है। देखिए बोलते हैं ना कि औषधि, औषधि क्या है दोस्तों? ये जड़ी बूटी है। ठीक है, जैसे कि लखनऊ यानी लखन जी की शक्ति लग गई थी, आप जानते हैं सब कोई। तो वहां पर वो कैसे दोस्तों मूर्छित हो गए थे, तो दोस्तों कैसे वो होश में आया, तो दोस्तों आप बोल सकते हैं कि औषध, यानी कि दोस्तों उनको जड़ी बूटी पिलाई गई थी। कौन सी? संजीवनी बूटी। ठीक है, यानी कि दोस्तों औषधि एक, जो कि एक तरह की वो औषधि थी। ठीक है, तो इस तरह आपको याद आ जाएगी। नहीं, लखनऊ जी लखन जी जब मूर्छित हो गए थे, उनको औषध पिलाई गई थी। औषध पिलाई गई, जो कि पौधों से मिलती है और वनस्पति से मिलती है। इस तरह आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों आपको याद हो गई होंगी। देखिए अगला क्या है? इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर। देखिए इसको याद रखें कैसे। यहाँ शब्द टेक्नोलॉजिकल यानी टेक्निकल। देखिए दोस्तों अगर आप टेक्निकल रियल में अगर आप टेक्निकल कोई भी काम सीख लेते हैं ना, तो आप लाखों रुपए अर्न करेंगे रियल में दोस्तों। क्या? लाखों रुपए अर्न करेंगे यदि कोई टेक्निकल काम सीख लेते हैं। ओके, सिंपल है, याद रहेगा। अब देखिए अगला क्या है? राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। ये दोस्तों कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, आप देखिए इसको याद रखें कैसे। देखिए दोस्तों आप आयोग दोस्तों आप अधिकतर सब गांव से बिलोंग करते होंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आप गन्ना देखे होंगे, गन्ना खेत, या फिर दोस्तों आप आपके होंगे भी, तो दोस्तों वहाँ पर देखे खेत में क्या लाखों गन्ना खड़ी मिलेंगी आपकी। लाखों यानी कि एक दो थोड़ी होती है खेत में, यहाँ पर लाखों गन्ना इधर उधर होती है दोस्तों। लाखों लखनऊ लाखों गन्ना मिलती है। ओके, तो सिंपल दोस्तों याद आ जाए। जैसे गन्ना आप बोलेंगे भाई साहब ये तो लाखों होती है खेतों पर। ठीक है, हजारों लाखों में। ओके, तो देखिए केंद्रीय उपोष्ण बागवानी, और दोस्तों इनको गन्नों क्या, अगर हमें तो यानी इनको खाने के लिए अगर हमें तोड़ना पड़ता है ना, तो यार छांटना वहाँ पर मुश्किल हो जाता है। देखिए दोस्तों अगला केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। देखिए जो लखनऊ आता है। ठीक है, लखनऊ, ये भी लखनऊ की है। अब देखिए बागवानी आता है। देखिए बागवानी, बाग किसको आप बोलेंगे? बाग जंगल तो आप बोलेंगे जहाँ पर ढेर सारे पेड़ हो। अब एक दो पेड़ को बाग तो बोल नहीं देंगे, यानी ढेर सारे इधर उधर पेड़ हुए तब इसको बाग बोले। लाखों हजारों लाखों पेड़ होंगे बाग में, तभी आप उसको बागवानी बाग बोलेंगे जी। सिंपल है, याद हुआ ना। अब देखिए अगला क्या? न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान। ये दोस्तों कहाँ? ये लखनऊ में। अब देखिए इसको याद रखें, न्यायिक आता है, न्यायिक प्रशिक्षण। देखिए न्यायिक के अगर तौर पर समझे तो हाई कोर्ट से आप लिंक करेंगे, हाई कोर्ट। ठीक है, यानी कि जो न्यायालय होते हैं, न्यायिक न्यायालय, जो कि दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश का कहाँ? ये इलाहाबाद में, प्रयागराज में हाई कोर्ट है। ठीक है, और इसकी एक खंडपीठ कहाँ? ये लखनऊ में दोस्तों आप पाएंगे। ठीक है, यानी इसकी एक ब्रांच क्या है? लखनऊ में ही है दोस्तों। हमने हाई कोर्ट पे खैर काम कर लिया है क्लर्क दोस्तों, वहाँ का हमने 2016-17 में गए थे दोस्तों। तो वहाँ पर दोस्तों आप समझते हैं कि हाई कोर्ट, या फिर समझ सकते हैं वहाँ का क्या वो होता है। तो दोस्तों जहाँ हमारी क्या, तो दोस्तों हम काम छोड़ चुके थे, क्योंकि दोस्तों वो हमें पसंद नहीं था कि दोस्तों जहाँ हमारी ईमानदारी का कोई वो नहीं होता ना,
तो दोस्तों हम वो काम रियल में नहीं करते। रियल में दोस्तों बता रहा हूँ, ईमानदारी ही सब कुछ हमारे लिए होती है। और दोस्तों मैं ऐसा काम नहीं करूँगा कभी भी जो भी ईमानदारी जिसमें ना हो। ओके, तो चाहे जितना भी दोस्तों हमारी सत्यता और ईमानदारी हमारा सब कुछ है। ओके, तो दोस्तों ये खैर बताना चाहिए, लेकिन दोस्तों वहाँ पर हम अगर वहाँ पर होते तो आज कुछ और होते। तो चलिए छोड़िए दोस्तों, वो अपना पर्सनल मैटर है, ठीक है। वैसे कार्ड और खैर बना था वहाँ का। अब देखिए इसको याद रखें कैसे, न्यायिक आता है, न्यायिक नहीं दोस्तों, न्यायिक के अगर तौर पर आप समझे, न्यायिक बोलते हैं ना न्यायिक, तो आप हाई कोर्ट से लिंक करिएगा, और हाई कोर्ट इलाहाबाद वाला नहीं, उसकी ब्रांच लखनऊ से आप लिंक करिएगा, ठीक है। जो कि आप समझ सकते हैं कि एक क्योंकि ये लखनऊ क्या है, उत्तर प्रदेश की क्या कैपिटल भी है, तो दोस्तों न्यायिक से आपको डायरेक्ट लिंक करना पड़ेगा लखनऊ से। तो ओके, याद रहेगा दोस्तों, क्योंकि सीएम भी का ठिकाना वहीं पर है। ओके, अब देखिए अगला क्या, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस। अब देखिए इसको याद रखें कैसे, यहाँ शब्द आता फिश, यानी कि मछली। देखिए जो भी मछली के व्यापारी होते हैं ना फिश के, यानी कि दोस्तों वो क्या एक दो पालते हैं, नहीं भाई साहब, तालाबों पर लाखों, लखनऊ भाई लाखों मछलियां पालते हैं लखनऊ, यानी लाखों मछलियां भाई साहब होती हैं कहाँ पर, तालाबों पर। फिश होती हैं कहाँ, लाखों, लखनऊ। ओके, अब देखिए अगला क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में। देखिए इसको याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों लखनऊ क्या बोलते हैं, नवाबों का शहर, यानी कि और नवाबों के पास क्या हुआ करते थे पहले, संपदा। अगर ज्यादा संपदा किसके पास होंगी, नवाबों के पास भाई साहब, नवाबों के पास संपदा होती थी। ओके, तो लखनऊ यानी कि नवाबों का शहर, नवाबों के पास हुआ करती थी, ठीक। कितनी संपदा, जो कि दोस्तों क्या है, लाखों रुपए, यानी कि लाखों करोड़ों किसके पास हुआ करती थी, संपदा नवाबों के पास। ओके, तो लखनऊ से लाखों, और संपदा भी एक क्या है, माली प्रॉपर्टी वगैरह समझ सकते हैं, कोई भी हो सकती है। अब देखिए अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, आरडीएसओ को दोस्तों कहाँ है दोस्तों, इसको बोलते हैं रिसर्च डिवाइस एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखिए इसको याद रखें कैसे, यहाँ शब्द आता मानक, बोलते मानो तो भाई लाखों रुपए भी कमा सकते हो, मानक मानो तो लाखों रुपए भी कमा सकते हो, नहीं तो भी कुल्प नहीं भाई, अभिकल्प बिल्कुल से विकल्प ही नहीं कमाने का, या मानो तो लाखों रुपए, लखनऊ लाखों रुपए भी कमा सकते हो। ओके, अब देखिए अगला बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी, ये दोस्तों कहाँ, लखनऊ में। इसको याद रखें कैसे, देखिए यहाँ था पैलियो बॉटनी, अगर लखनऊ यहाँ पर लिखूं दोस्तों, देखिए बोलते नहीं पैलियो बॉटनी के दोस्तों, पोलियो को सेंस देता, पोलियो को ड्रॉप हमने बचपन में सब कोई पिया और वो लाखों जिंदगी बचाई है। जी हाँ, पोलियो को ड्रॉप लखनऊ लाखों जिंदगी बचाई। ओके, अब देखिए बीरबल आता है, बीरबल से भी याद कर सकते हैं, नहीं बीरबल होने क्या अकबर के नवरत्नों में से एक थे, और दोस्तों आप समझ सकते हैं बीर होते हैं, वो लाखों को भी कुछ नहीं समझते, इस तरह भी याद सकते हैं। बीरबल इन बीर जो होते हैं ना, वो लाखों को भी कुछ नहीं समझते। ओके, अब देखिए अगला दोस्तों क्या है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, यानी कि दोस्तों बीरबल जो थे वो लाखों सवालों को जवाब खुद ही थे। ओके, इस तरह भी समझ सकते हैं भाई, बहुत ही टैलेंट है, बहुत ही बुद्धिमान थे, ठीक है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं भाई, चुटकियों सॉल्व कर देते थे कोई भी अगर होता था, ठीक है क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान, हमने आपको बताया था कि ये वनस्पति और औषधि कुछ भी आए तो दोस्तों लखनऊ आप समझिए, क्योंकि दोस्तों लखन जी की शक्ति लग गई थी, वो वनस्पति से जड़ी बूटियां मिली थी और वो लखनऊ ठीक हुए थे, नहीं लखन जी सही हुए थे तभी, ठीक है। याद हो दोस्तों, तो आई होप दोस्तों लखनऊ वाले सारे आपको याद हो चुके होंगे बहुत ही बिंदास तरीके से। देखिए अब आगे देखते हैं फुटकर क्या क्या है। ओके, अब देखिए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में है, ना कि गन्ना। शर्करा दोस्तों शक्कर बोलते हैं ना, शक्कर हमेशा क्या कानपुर कम खाना चाहिए, शक्कर हमेशा कम खाना चाहिए, फायदे में रहेंगे दोस्तों। अगर गुड़ खाते हैं तो बहुत ही बिंदास तरीके से आप रहेंगे, अगर शक्कर खाते हैं तो भाई कम, कानपुर कम खाओ, गुड़ चाहे जितना भी खाओ। ओके, क्योंकि गुड़ कभी नुकसान नहीं करता। अब देखिए अगला क्या है, दलहन, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये भी कानपुर में है, दो ही कानपुर में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखें कैसे। देखिए यहाँ दोस्तों आ रहा दाल, यानी कि दोस्तों दाल आप समझिए, देखिए दाल आप में से अधिकतर गांव से होंगे तो दाल दड़वाने गए होंगे, तो दोस्तों आप जब दाल दड़वाने जाते हैं दोस्तों क्या होता, जो दाल दड़ने वाली मशीन होती है भाई साहब कान बिल्कुल फोड़ देती है, बहुत ही आवाज करती है, कानपुर कान बिल्कुल से फोड़ देती है। ओके, कौन, दाल दड़ने वाली मशीन, ठीक है। हम जाते दोस्तों रियल में ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला क्या है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ, इज्जत नगर बरेली, और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में, दोनों दोस्तों हैं बरेली में।
इज्जत नगर में। देखिए दोस्तों, इनको याद रखें कैसे, बहुत ही महत्वपूर्ण हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, आज क्या होता है, पशु और पक्षियों की लोग कोई इज्जत नहीं करता, ठीक है। पशु और पक्षियों की लोग इज्जत नहीं करते। अरे यार, इंसानों की नहीं करते तो पशु और पक्षियों कहाँ से करेंगे, ठीक है। लेकिन रियल में दोस्तों पशु और पक्षियों की इज्जत हमेशा करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बेजुबान होते हैं, इनकी हमेशा इज्जत करना चाहिए, ओके। लेकिन लोग क्या करते हैं दोस्तों, इनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या करते हैं, पकाकर खा जाते हैं भाई साहब। इज्जत की तो दूर की बात है, उनको पकाकर खा जाते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ऐसा दोस्तों आप समझ सकते हैं दोस्तों, याद रहेगा पशु और पक्षियों की हमेशा इज्जत भी करनी चाहिए, ओके। इज्जत करनी चाहिए। अब देखिए अगला दोस्तों, क्या कृषि वानिकी झांसी में है और भारतीय चारागाह संस्थान ये भी झांसी में, दोनों को याद रखें कैसे। देखिए कृषि आता है, देखिए चारा कहाँ से मिलता है, कृषि से मिलता है, ठीक है। वो चाहे जानवरों के लिए हो चाहे अपने लिए हो, ठीक है। वैसे हम तो भोजन बोलते हैं, लेकिन फिर भी तो चारा भाई साहब हमारे लिए वो यानी कृषि से मिलता है चारा और अनाज, ओके। तो यहाँ से दोस्तों, और आप समझ सकते हैं कि जब भी कृषि वगैरह के लिए भूमि बनाते तो उसको झाड़ी वाड़ी सब काटते वाटते हैं, झांसी झाड़ी काटते हैं, और जो चारा गाय या फिर चराते हैं जानवरों को जाते हैं दोस्तों, वो झाड़ी वाड़ी में चराते रहते हैं। इस तरह भी आप समझ सकते हैं। और कृषि वगैरह क्या है, ये घास फूस होती है दोस्तों, ठीक है। नहीं, घास फूस है, कृषि जो की फसल है, घास है, झाड़ी है, ठीक। इस तरह भी आप समझ सकते हैं, ओके। सिंपल है दोस्तों, याद रहेगा। अब देखिए अगला दोस्तों क्या है, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसायिक विकास केंद्र, ये भी नोएडा में दोस्तों। नोएडा में आपको थोड़े ज्यादा देखने को मिलेंगे, देखिए याद रखेंगे इसे। देखिए दोस्तों, नोएडा एनसीआर में है, ध्यान दे दोस्तों। इसमें तरह तरह की फैक्ट्रियां, मोबाइल ऑटोमोबाइल की पाएंगे, यानी कि व्यवसायिक नगरी आप कह सकते हैं। जैसे मुंबई को बोल सकते हैं, इस तरह उत्तर प्रदेश का ये भी आप बोल सकते हैं व्यवसाय नगरी नोएडा को, ठीक है। नहीं, व्यवसाय बहुत ही ज्यादा मिलेंगे आपको, जॉब वगैरह बहुत ही लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है, नोएडा में, ओके। तो यहाँ से आपको याद आ रहा है भाई साहब, व्यवसाय कहाँ पे मिलेंगे, ज्यादातर नोएडा में मिलेंगे, ओके। सिंपल याद रहेगा। आप देखिए अगला क्या, वीवी गिर नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ, नोएडा में। देखिए दोस्तों, लेबर, आप लेबर बनना चाहते हैं या कुछ बोल देंगे, नो लेबर तो हम कतई नहीं बनेंगे, नो नो लेबर बनोगे, नो नोएडा नो नहीं बनेंगे भाई साहब। या फिर व्यवसाय जहाँ होगा वहाँ लेबर होंगे, ओके। ये भी याद कर सकते हैं, क्योंकि लेबर क्या होते हैं, वो भाई साहब गिरते फिरते बेचारे काम करते रहते हैं। तो ये ऐसी जिंदगी हम नो नहीं जिएंगे, ठीक है, लेबर वाली, ओके। सिंपल दोस्तों, याद रहेगा। वो इलेक्ट्रिक होगी। अब देखिए दोस्तों अगला, कोशिकी एवं निवारण अर्बुद शास्त्र संस्थान कहाँ है, नोएडा में। इसको याद रखेंगे ऐसे दोस्तों, बोलते हैं ना, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो भाई साहब कोई बोलता कोशिश एक कर लो, तो बोलता नो नो नहीं अब करूंगा, मेरा दम पूरा निकल गया, कोशिश नो नोएडा नो नहीं करूंगा। लेकिन दोस्तों उसको क्या पता कि एक कोशिश से शायद भला हो जाए, तो हमेशा कोशिश करना चाहिए, ठीक है, तभी समस्या का निवारण होता रहेगा। नो कभी क्या गिव अप नहीं करना चाहिए, नो 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 नहीं करना चाहिए, ओके। तो देखिए अगला दोस्तों क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल जो कि नोएडा में है। देखिए इसको याद रखें, कैसे बोलते हैं बायोलॉजिकल, जब इंटर में हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो कोई बायो नो नहीं लेता, ओके। बायो नोएडा हटा देता, मतलब इस तरह आप समझते हो, बायो नहीं लेता, ओके। या फिर लॉजिक, कोई भाई लॉजिक हमारी जिंदगी में नो नहीं है यार फिलहाल तो। अब देखिए अगला क्या, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में है, याद रखें कैसे। देखिए ग्रेन स्टोरेज, देखिए दोस्तों हमारे क्या होता है कि स्टोरेज, हमें अपने लाइफ में स्टोर कुछ के कुछ हाँ रखना चाहिए। बताइए आप, स्टोर करके रखना चाहिए या नहीं, या हाँ या नहीं, तो आप बोलेंगे हापुड़, हाँ रखना चाहिए स्टोर करके, तभी हमें जिंदगी का ग्रीन झंडी मिलती है, ओके। इस तरह भी याद रहेगा। अब देखिए अगला क्या है दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में, और अगला जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च सेंटर, ये भी वाराणसी में, दोनों को याद रखेंगे। देखिए दोस्तों वाराणसी को क्या बोलते, काशी बोलते थे, ठीक है, पुराना नाम क्या, काशी, ओके। तो काशी से आप समझिएगा दोस्तों, यानी कि हैंडलूम, अगर हमारे हाथ से कोई दोस्तों बोलते हैं अनजाने में कोई भी हत्या हो जाना, उस तरह हो जाना, तो क्या हम काशी जाते हैं। कोई भी जैसे जानवर है उस तरह कोई भी इस तरह अगर मृत्यु हो जाती है हमारे हाथों से आकस्मिक में, तो इस तरह कोई ऐसा हो जाता है दोस्तों, तो क्या हम काशी नहाने जाते यदि हमारे हाथों से कोई उस तरह की अनहोनी हो जाती, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, वेजिटेबल सब्जी, बोलते हैं कि सब्जी हमेशा क्या ताजी खाना चाहिए, कभी कासी बासी नहीं खाना चाहिए, क्या सब्जी कभी बासी नहीं खाना चाहिए, अर्थात कासी बासी मैच हो रहा, सब्जी कभी बासी नहीं खाना चाहिए जी, ओके। अब देखिए अगला क्या है,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि भदोही में है। ठीक है, अब देखिए इसको याद रखिएगा दो, थोड़ा सा मुश्किल है इसको बनाना, लेकिन दोस्तों कालीन अगर आप समझे इसका अर्थ कालीन क्या है दोस्तों, दरी वगैरह होती हैं जितनी भी सब ओढ़ने बिछाने वाली कालीन है दोस्तों। बोलते ना कि अगर ठंडी वंडी लगती है ठंडी का सीजन तो बोलते कालीन दो, चटाई दो, यानी कि चटाई दो, दरी दो, दो भदोही। ठीक है, इस तरह थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। ठीक है, काली काली भादो वाली रात चलिए छोड़िए, याद कर सकते हैं आप। देखिए हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ, प्रयागराज इलाहाबाद में, और गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान ये भी प्रयागराज में। दोनों को याद रखें कैसे। देखिए हरिश्चंद्र आता है सत्यवादी, हरिश्चंद्र से आप याद करें क्योंकि वो क्या थे, एक राजा, प्रयागराज राजा थे जी, प्रयागराज राजा थे कौन, हरिश्चंद्र जी। ठीक है, सत्यवादी हरिश्चंद्र प्रयागराज राजा थे। ओके, अब देखिए अगला दोस्तों क्या, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, ये भी प्रयागराज में। थोड़ा डिफिकल्ट याद करना है, आप याद कर सकते हैं दोस्तों, इसकी ट्रिक बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं पंत प्रयाग, पंत प्रयाग, पंत एक काल जो पंत बोलते हैं ना, एक काज दो पंत, यानी कि दोस्तों एक समय में दो कार या फिर अधिक कार, एक पंत दो कार। ये कौन करते थे, सब प्रयागराज राजवाज करते थे, राजावाजा करते थे। इस तरह दोस्तों आप समझ सकते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट लेकिन पंत प्रयाग से याद कर सकते हैं। देखिए अगला क्या है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। देखिए दोस्तों बोलते हैं ना मथुरा का आप कैसे लिंक करेंगे, मथुरा नहीं मन्नत, मन्नत मथुरा, मन्नत मन्नत बोलते हैं। मथुरा किसकी नगरी, भाई साहब श्री कृष्ण जी की है। ठीक है, नगरी मथुरा। ओके, तो यहाँ से दोस्तों मथुरा नहीं मन्नत लोग मानते हैं अपने लिए, लेकिन बकरी की बल देते हैं भाई साहब, जो कि आप समझ सकते हैं बकरी की बलि देते हैं, लेकिन मन्नत मथुरा मन्नत तो अपने लिए मानते हैं, लेकिन बलि तो बकरी की देते हैं दोस्तों। इस तरह भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, बकरी मथुरा। ओके, बकरी मथुरा। अब देखिए दोस्तों अगला क्या है, यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हैं अगर श्री कृष्ण रिलेट करें तो श्री कृष्ण एक गोलक टाइप थे, यानी कि गाय वाय ये सब चराते थे, और बकरी भी आप समझ कर सकते थे। ठीक है, यानी देख रेख आप समझ सकते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक होगी। देखिए अगला क्या है, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में, याद रखें कैसे। देखिए यहाँ साहब दादा पेपर और पेन, भाई साहब सहारन, इस स्टूडेंट लाइफ में भाई साहब आपका सहारा कौन है, सहारनपुर सहारा कौन है, तो आप बोलेंगे भाई साहब इस समय हमारा पेपर और पेन ही हमारा सहारा है, यानी कि बुक्स और जो पेपर है हमारे पेन है वही हमारा सहारनपुर सहारा है। ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों, जैसे पेपर आ जाएगा भाई पेपर के भरोसे ही हम क्या सहारा बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों आपको याद आ जाएगा, सहारा इस समय हमारा पेपर और पेन ही है, बुक्स और हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। तो कैसी लगी क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अगर मैं रिपीट करूँ इसको दोबारा देखता हूँ तो दोस्तों सॉरी रिपीट नहीं करूँगी दोस्तों, समय ज़्यादा हो गया। तो अगर आप बताएंगे दोस्तों तो हाँ इसमें टेस्ट जरूर लेकर आएंगे कि आज यदि आपको कंफ्यूजन रहता हो। ठीक है, तो दोस्तों अगर रहता हो तो प्लीज़ एक बार स्पीड बढ़ाकर वीडियो को और देख लीजिए दोस्तों, हमेशा के लिए कंफर्म रह जाएगा। तो कैसी लगी क्लास, सच में आपको याद होते हैं या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हम अगली क्लास के लिए मोटिवेट होते हैं और लाइक से। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा, और जो भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, और सभी लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरह कुछ नॉलेजफुल वीडियो के साथ। और हाँ, और आपका सपोर्ट हमारा प्रयास चलते दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।